नमस्कार, सवाल आपको देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शाहबाज खान। मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद में बयान पर अड़ा हुआ एकजुट विपक्ष जब सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया तो इसे अपनी बड़ी रणनीतिक सूझबूझ बता रहे थे। पीएम के बयान न देने और मणिपुर में चाहे गए नियमों के तहत बहस की इजाजत न मिलने के चलते इंडिया गठबंधन ने संसद के दोनों सदनों में कई दिन कामकाज ठप रखा। सरकार को झुकते ना देख उसने अपनी मांग मनवाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का रास्ता चुना। मकसद था अविश्वास प्रस्ताव पर बहस में मणिपुर को केंद्र में रखा जाए और फिर पीएम से उसका जवाब मांगा जाए। लेकिन कल इंतजार की घड़ी खत्म हुई और पीएम मोदी ने विपक्ष के तमाम सवालों पर जवाब दिया, जिससे विपक्ष संतुष्ट नजर नहीं आया। आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी पर जमकर निशाना भी साधा। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बहस कि आखिर विपक्ष को क्यों पीएम मोदी का जवाब नहीं आया रास। उससे पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच पिछले 100 दिन से नस्लीय हिंसा जारी है। इस हिंसा की आग में मणिपुर जल रहा है और उसकी तपिश देश विदेश में महसूस की जा रही है। संसद का सत्र शुरू हुआ तो विपक्ष ने इसी मुद्दे पर सरकार को घेर लिया। विपक्ष एकजुट होकर पीएम मोदी के इस पर संसद के अंदर बयान की मांग कर रहा था। सरकार मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन चर्चा किस नियम के तहत हो, इस पर विपक्ष और सत्ता पक्ष में गतिरोध बना हुआ था, जिसके चलते शुरुआत के कई दिन संसद के दोनों सदनों में कामकाज ठप रहा। कोई रास्ता ना निकलता देख विपक्ष ने अपनी रणनीति बदल ली। वो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया। अविश्वास प्रस्ताव के दो मकसद थे। एक तो सरकार को उसके पिछले 4 साल के कामकाज पर घेर कर अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की पिच तैयार करना। दूसरा, मणिपुर पर बहस को केंद्र में रखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस पर अपनी चुप्पी तोड़ने के लिए विवश करना। संसद में विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। पीएम मोदी के संबोधन के बाद इसके खिलाफ अधिक वोट मिले। इससे पहले पीएम मोदी ने कई मुद्दों पर विपक्ष को घेरा। वहीं मणिपुर पर हिंसा पर भी सदन को संबोधित किया। मणिपुर पर प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में सरकार का पक्ष रखा। पीएम मोदी ने हर आरोपों का जवाब दिया तो वहीं विपक्ष के इतिहास के पन्नों को भी पलटा। मणिपुर का ही वो मुद्दा था जो मानसून सत्र के शुरुआत में घमासान में तब्दील हो गया। संसद नहीं चली। वहीं अविश्वास प्रस्ताव में तीनों दिन इसकी गूंज सुनाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को मणिपुर के लोगों को आश्वासन दिया कि केंद्र और राज्य सरकार हिंसा प्रभावित राज्यों में शांति बहाल करने के लिए मिलकर काम कर रही है और कहा कि महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराधों के दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए हमारे जिगर का टुकड़ा है। 2 घंटे से अधिक समय के भाषण के दौरान कांग्रेस लगातार पीएम मोदी से मणिपुर पर चर्चा करने को कहता रहा। वहीं इस बीच जब कांग्रेस के सांसद वॉकआउट करने लगे तो पीएम मोदी ने निशाना साधते हुए कहा, जिनका भरोसा नहीं होता वो सुनाने के लिए तो तैयार होते हैं, लेकिन सुनने का धैर्य नहीं होता। असत्य बोलो भाग जाओ, झूठ फैलाओ भाग जाओ, यही इनका खेल है। पीएम ने कहा कि देश इनसे अपेक्षा ज्यादा नहीं कर सकता। अगर इन्होंने गृह मंत्री की मणिपुर की चर्चा पर सहमति दिखाई होती तो अकेले मणिपुर विषय पर विस्तार से चर्चा हो सकती थी, हर पहलू पर चर्चा हो सकती थी, लेकिन उनको चर्चा में रस नहीं था। बहरहाल विपक्ष की रणनीति के उलट संसद में 3 दिन चली बहस में जो हुआ वो देश ने देखा। सरकार ने इंडिया गठबंधन के मंसूबे भांपते हुए इस अविश्वास प्रस्ताव पर बहस को आपदा में अवसर बना लिया। उसने इस मौके पर भुनाते हुए अपने पिछले 9 साल के कामकाज का लेखा जोखा जनता के समक्ष रखा। अब सवाल ये कि इतने दिनों से जल रहे मणिपुर को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सवाल जवाबों की जंग के बीच जलते मणिपुर पर क्या मरहम लग पाया? तो पीएम का कॉन्फिडेंस टेस्ट और मणिपुर पर हुई क्या फेयर बहस, आज इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आज नजर डालते हैं उन सवालों पर जिनके इर्द गिर्द आज हम इस चर्चा को रखने वाले हैं। तो पहला सवाल, अब की बारी संसद में कौन किस पर रहा भारी? अविश्वास के चले तीर, मणिपुर पर जवाब रहे क्या गंभीर? पीएम का कॉन्फिडेंस टेस्ट, संसद में क्या हुआ फेयर बहस? अब की बार पीएम का जवाब रहा क्या जोरदार? हाँ, गिर गया अविश्वास प्रस्ताव, 24 में कौन जीतेगा विश्वास? तो ये वो सवाल है जो अब हम सत्ता में बैठे नुमाइंदों से पूछेंगे। और विपक्ष जिस तरीके से लगातार इस मुद्दे को उठा रहा था संसद में, उसने आखिर वॉकआउट क्यों किया? तमाम ऐसे सवाल हैं वो जो आज हम करने जा रहे हैं, जिनका जवाब ढूंढने की
कोशिश आज जरूर की जाएगी। फिलहाल आपका क्या सवाल है, आप भी इस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी राय रख सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर आपके नंबर फ्लैश हो रहे हैं, बस आपको ये करना है, इन नंबरों पर कॉल करनी है और बीजेपी से आपको क्या सवाल करना है, मणिपुर के हालातों के पीछे आप किसे जिम्मेदार मानते हैं, ये तमाम सवाल जो है आप अपने मन में जो भी आपके सवाल है, इस सवाल को आज आप उठा सकते हैं। क्योंकि लगातार हम देख रहे थे विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा था, लेकिन वॉकआउट से कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर खड़े हुए हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी कांग्रेस से एक मेहमान जो कांग्रेस प्रवक्ता है वो हमारे साथ जुड़ गए, योगेंद्र जी। योगेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका खबरफास्ट पे। योगेंद्र जी, तमाम हम देख रहे थे लंबे अरसे से इस मुद्दे को उठाया जा रहा था, लेकिन कांग्रेस ने आखिर वॉकआउट कर दिया। साहब जी, आप देख रहे हैं पिछले लंबे समय से देश का मणिपुर चल रहा है। मणिपुर में जो बीजेपी की सरकार है, उनके विधायक के कहने के बाद भी वहां के सीएम स्थिति को संभाल नहीं पा रहे हैं। केंद्र सरकार गृह मंत्री के संभाल नहीं पा रहे हैं, प्रधानमंत्री के संभाल नहीं पा रहे हैं। विपक्ष में होने के नाते हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी हिंसा को खुद प्रभाव से रोका जाए। प्रधानमंत्री देश से बाहर फ्रांस में बोलते हैं, अमेरिका में बोलते हैं, जहां जहां मौका मिलता है वहां बोलते हैं, लेकिन देश में हाहाकार मचा हुआ है, देश में मणिपुर जल रहा है, उसके एक शब्द लंबे समय यही स्थिति संसद में हुई जब सारी विपक्ष पार्टियां एकजुट होकर अविश्वास प्रस्ताव लेके आई। प्रधानमंत्री जी को संसद में वो बातें कहनी थी जिसको देश सुनने के लिए आपको था। मणिपुर के विषय पे बोलते, मणिपुर पे कैसे हिंसा को रोका जाए उस विषय पे बोलते। उन्होंने एक मिनट योगेंद्र, आप कांग्रेस और पूरी इंडिया, पूरी विपक्षी पार्टी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रही थी, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे, विपक्ष तो वहां पर था ही नहीं। साहब जी, प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला, विपक्ष पूरा देश क्या सुनना चाहता था, मणिपुर हिंसा को लेकर सुनना चाहता था, उसमें क्या प्रधानमंत्री जी बोले? प्रधानमंत्री जी ने पुरानी बातें बताई। आज मणिपुर में क्या हो रहा है ये नहीं बता पाए। यही दिक्कत है भाजपा और प्रधानमंत्री जी की। जब उन्हें मणिपुर के का पूछा जाता तो मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश की बात करते हैं। जब देश का पूछा जाता है तो पाकिस्तान की बात करते हैं। मेन मुद्दे पे वो आते नहीं है और देश को अपना जवाब दे नहीं पाते। इसी को लेकर विपक्ष आहत है कि देश को आज मणिपुर की हिंसा रोकने के लिए प्रधानमंत्री जी को ठोस कदम उठाने चाहिए थे, वो उठा नहीं पाए। प्रधानमंत्री को ठोस कदम उठाने चाहिए थे, आप कह रहे हैं कि उन्होंने उठाए नहीं। अनिल गोयल जी, बीजेपी नेता, हमारे साथ जुड़ गए। अनिल जी, बहुत स्वागत है खबरफास्ट पे आपका। अनिल जी, सवाल ये, विपक्ष का विश्वास प्रस्ताव के बाद पीएम को मणिपुर पर अपना तथाकथित मौन तोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। इंडिया की कोशिश के बाद राजनीतिक जानकार भी विपक्ष की सरकार को गुगली मान रहे थे, लेकिन 3 दिन की बहस में जो भी कुछ हुआ उसमें तस्वीर बिल्कुल उल्टी दिखी। पीएम मोदी के शब्दों से कहा जाए तो सत्ता पक्ष इसे गुगली पर चौके छक्के उड़ाता रहा और विपक्ष नो बॉल करता रहा। सहवाग जी, सही बात यह है कि ये मणिपुर पर चर्चा चाहते ही नहीं है। ये तो सिर्फ हंगामा करने के अलावा कोई बात नहीं चाहते। आपने देखा होगा कि हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने इनको खुद चिट्ठी लिख करके ये कही थी कि मैं सिर्फ मणिपुर पर बहस करने के तैयार हूं, चर्चा करने के तैयार हूं, बैठ करके समाधान निकलना चाहिए, आप सिर्फ मणिपुर पर चर्चा करें। लेकिन इनको मणिपुर पर चर्चा नहीं करनी थी, वातावरण खराब करना था, देश में वातावरण खराब करना था, माहौल खराब करना था, और ये मणिपुर चिल्ला था। और जब अविश्वास प्रस्ताव आया तो देश की में सारे विषयों पर बड़ी खुल करके चर्चा हुई। अब अगर ये प्रधानमंत्री को सुनना चाहते थे तो जब प्रधानमंत्री जी बोलने खड़े हुए तो ये वॉकआउट क्यों कर गए? इस बात से ये साबित होता है कि ना मणिपुर की समस्या का समाधान चाहते थे, ना प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहते थे। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा बना करके देश का वातावरण खराब करने में लगे हुए। आज मैं एक बात से आपके मन से कहना चाहता हूं कि इनके नेता कहते हैं भारत मां, मेरी मां की हत्या होगी, भारत माता की हत्या की बात करते हैं, और कांग्रेसी लोग जो है मेजे थपथपा करके खिलखिला करके हंसते हैं, तालियां बजाते हैं। आप एक बताएं कि अगर कोई मौत होती है, गमी होती है, गमी पर आदमी शांत बैठता है? मामला जो है, मामला बहुत गंभीर है। देखिए, मामला बहुत गंभीर है। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी ठहाके लगा रहे थे, तमाम विपक्षी पार्टियां ठहाके लगा रही थी। आज राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो कहते कि प्रधानमंत्री हो गए, तमाम जो पार्टी है, सत्ताधारी जो पार्टी है, उनके नुमाइंदे जो हंस के बात कर रहे थे। मसला गंभीर था, राहुल गांधी ने भी सवाल उठाए। तो आप सहवाग जी,
वो क्या कह रहे हैं वो अलग विषय है। जो हम सबने पूरे हिंदुस्तान ने टीवी पर देखा है उसको तो कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता ना। यहाँ तो देश की एक एक जनता का आदमी कह रहा है, जनता जनार्दन कह रही है कि एक तरफ राहुल गांधी एक माँ की हत्या की बात कर रहे हैं, भारत माँ की हत्या की बात कर रहे हैं, और इनके विधायक मेजर थपथपा रहे हैं। ये तो एक जग जाहिर बात है। मैं किसी के खिलाफ झूठा आरोप लगाऊं। चलिए, जनता क्या क्या देख रही है जानने की कोशिश करते हैं। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, प्रेम चेन्नई से। प्रेम, बहुत स्वागत है, जल्दी से अपना सवाल रखिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं बोलता हूं कि प्रधानमंत्री साहब का भाषण जितनी भी देर आया उस भाषण में मैं भी ऊब गया सर सुन के कि कम से कम उन्होंने जिस हिसाब से तालियां बजवाई अपने पक्ष वालों से, उनका सोचने का चीज है। दुनिया देख रही थी उनको सर, उनको उनके चुटकुलेबाजी से या पीछे की बातों से कोई संबंध ही नहीं था। लोग, दुनिया उस बात को देख के अपने आप ही, विपक्ष अपने आप ही जाने का है। लोग, देखने वाले भी लोग उकता गए थे कि वो क्या कहने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। सर, ये सब चीजें नहीं होती है सर। कहने का मतलब ये है कि आज उनकी मेजोरिटी है, आज उनको सब सपोर्ट कर रहे हैं, झूठा या सच्चा ये नहीं कह सकता हूं मैं कि जनता 140 आदमी, 140 करोड़ पब्लिक उनको सपोर्ट करती है। सर, वो कम से कम ये जाके कि रियल में उनको 140 करोड़ आदमी सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि खाली उनकी पार्टी उनको बोल रही है। क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री है सर, वो बीजेपी के नेता हैं, ठीक है मानता हूं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री भी हैं। उनको सोचना चाहिए कि आज मैं प्रधानमंत्री के हिसाब से काम करूंगा तो मेरी इज्जत 4 गुनी हो जाएगी, जितनी अभी है उससे 4 गुनी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर बीजेपी की खाली वो पार्टीबाजी करेंगे तो इससे सर इज्जत नहीं बढ़ सकती। किसी को नोचना, किसी को खाना। सवाल मेरा आपसे है, लेकिन मैं जवाब लूंगा आपसे। लेकिन योगेंद्र जी, आपके ओर करना चाहूंगा, संसद में मणिपुर पर मौन तुड़वाने के मामले में पीएम मोदी से मात खा गया क्या विपक्ष? और जिस तरीके से अनिल जी कह रहे कि भाई आप तो चर्चा चाहते नहीं थे, आप तो सिर्फ हंगामा करना चाहते थे। आपके दर्शक ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात की। संसद में जो मणिपुर चल रहा है उसकी घटना को लेकर सुनना चाहता था पूरा देश, विपक्ष नहीं सारा देश सुनना चाहता। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? प्रधानमंत्री जी ने सदन को अपनी सेंट्रल पार्लियामेंट कोर्ट की बैठक की तरह बना दिया। सिर्फ हंसी मजाक चुटकुले और पुरानी बातों को लेकर आपने तालियां बजवाई। ये क्या आपको शोभा देता है? आप प्रधानमंत्री देश के हैं और देश की हालात के लिए अनिल गोयल जी कह रहे हैं कि विपक्ष क्या चाहता है। पिछले लंबे समय से अनिल गोयल जी हो या इनसे कोई भी बड़े नेता मणिपुर विषय पर कोई बोला क्या? मणिपुर विषय पर इन्होंने शांति चाहिए क्या? पूरा देश चलता रहा, पूरा देशवासियों ने कहा मणिपुर में हिंसा को रोकिए। इनकी डबल इंजन की सरकार, इनके खुद के विधायक बोल रहे थे मणिपुर के, इनके मुख्यमंत्री बोल रहे थे, लेकिन केंद्र की सरकार वहां चुप रही, मौन रही, देश को जलने दिया। ये विपक्ष नहीं, पूरे देश की आवाज है। आप बताइए, प्रधानमंत्री जी बात बोलते हैं क्या? प्रधानमंत्री जी देश के बाहर जाकर बोलते हैं क्या? भारत माता की गैर लगाने से और भारत माता की सुरक्षा करने में रात दिन का अंतर हो गया। आप भारत माता से बात कर रहे हैं, भारत माता के वो पुत्र किसान जो लंबे समय तक धरने प्रदर्शन करते रहे, शहीद हो गए, आपने कुछ किया क्या? भारत माता की गृहिणियां आज महंगाई के तरफ है, उनके लिए आपका कोई विचार नहीं है। भारत माता के युवा आज बेरोजगार है, महंगाई के तरफ है, और भारत माता की बेटियां आज अपने ही देश में असुरक्षित है, उसके लिए मोदी जी या भाजपा का कोई प्लान है? आप देखिए लंबे समय से देखिए योगेंद्र जी, चर्चा ये भी है कि पीएम आपको आईना दिखाने वाले थे। चर्चा ये भी है, ठीक है योगेंद्र जी, सवाल सुन लीजिए। चर्चा ये भी है कि पीएम मोदी आपको आईना दिखाना चाह रहे थे, लेकिन आप उससे पहले ही वॉकआउट कर गए। वो तो भैया बीजेपी तो ये भी कह रही है कि 4000 घटनाएं कांग्रेस के कार्यकाल में होती थी, जिसको हमने कोशिश की है 1600 के आसपास लाने की। योगेंद्र जी देखिए साहब जी, यही तो प्रॉब्लम है बीजेपी की। बीजेपी को जब मणिपुर की घटना, तत्कालीन घटना का बताएंगे तो वो पुरानी बातें लेके आ जाएंगे। मैं ये चाहता हूं कि आज मणिपुर जल रहा है, उसके लिए बीजेपी के पास क्या प्लान है? अब दिक्कत ये आती है, मणिपुर की जब बात करते हैं, ये उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, ये केरला की बात कर लेते हैं, ये पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं, भारत की बात करने जाए तो ये पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। मुझे आप बताइए, मणिपुर जैसी बड़ी घटना को रोकने के लिए बीजेपी ने कोई कदम उठाए क्या? सदन में विपक्ष नहीं, पूरा देश। अमित शाह ने, गृह मंत्री अमित शाह ने बताया ना कि कितने हजार फोर्स जो हमने वहां पर भेजी है। हम तो कोशिश कर रहे, दोनों समुदाय से बातचीत भी कर रहे हैं, और वो तो न्योता भी दे रहे कि आप आइए, साथ बैठिए, मिलकर जो है प्लान करते हैं। मणिपुर की जो जनसंख्या है उसके अकॉर्डिंग आपने फोर्स भेजी है, तो वो अनुपात के हिसाब से आप आराम से उसको टैकल कर सकते हैं। क्यों हिंसा को आप रोक नहीं पाए? अगर फोर्स भेजी तो बताएं आप। अनिल जी जवाब दीजिए इसका, क्योंकि राहुल गांधी भी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे कि भाई 2 दिन में स्थिति जो है समांतर हो जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री चाहते नहीं है। गंभीर आरोप लगाया उन्होंने।
आरोप लगाना अलग है। ये तो आरोप सेनाओं के ऊपर लगाते हैं। सेना ने जब सर्जिकल स्ट्राइक करी थी ना, तो प्रूफ मांग रहे थे। जब हिंदुस्तान चीन के खिलाफ लड़ रहा था, तो चीन के राजदूत से जाकर के ये बगले झांक रहे थे, बैठ के बात कर रहे थे। इनका तो आज ये सब पूछना चाहते हैं कि चीन के साथ इन्होंने कौन से MOU करा हुआ है, ये क्या चाहते हैं, देश को पूरी तरीके से तोड़ना चाहते हैं। आप जहां तक मणिपुर की समस्या का सवाल है, बड़ा इनसे इस टाइम से 5 गुना ज्यादा हत्या आपके टाइम में हुई थी, तो क्यों नहीं हम ये बताएंगे कि आपके टाइम में 5 गुना ज्यादा हत्या हुई थी, और उसके बाद भी आप बात बताइए, आप बता देंगे। ठीक है सर, ठीक है, पूरा मौका दूंगा। आप बता देंगे कि इनके कार्यकाल में क्या हुआ, उससे हो क्या जाएगा, क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? सहवाग जी, हम बिल्कुल हमारी कोशिश प्रायोरिटी तो हमारी ये रहती है ना, प्राथमिकता हमारी यही होनी चाहिए कि भाई कुकी और जो मैतेई है, इनके बीच की जो दरमियान की खाई है उसको मिटाया कर कैसे जाए। सहवाग जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, और आपका कहना ठीक है। हम निश्चित तौर पर उसको कंट्रोल करने में पूरी तरीके से हम तैयार है, पूरी तरीके से उस काम को करे हुए हैं। हमारी पैनी निगाह वहां पर लगी हुई है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो कहते हैं ना, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, यानी आपके टाइम में आपके गृह मंत्री वहां पर मणिपुर में नहीं जा सकते थे जब मणिपुर जल रहा था, और हमारे टाइम में गृह मंत्री जी 3 दिन तक वहां पर जाकर रुके। नहीं, उनके शासनकाल में तो राष्ट्रपति शासन भी लग गया था। सर मेरी बात तो सुने, आपके टाइम में आपके गृह राज्य मंत्री सिर्फ 3 घंटे के लिए वहां पर गए थे। उस विषय पर आप नहीं बोलेंगे, लेकिन आज अगर हम उसके मुकाबले पर बहुत कुछ हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने कंट्रोल करा हुआ है। लेकिन इस बात को मानने, उसके साथ भी हम चाहते हैं मणिपुर की समस्या का समाधान। हम चाहते हैं मणिपुर, अब ये जब गृह मंत्री जी ने कहा कि आप बैठो, टेबल पर बैठते हैं, इस पर चर्चा करते हैं, इसका समाधान निकालते हैं, तो इनके किसी भी नेता के पास समय नहीं है बैठने के लिए, बात करने के लिए। जब प्रधानमंत्री जी को कहते हैं प्रधानमंत्री को बुलवाओ, और जब प्रधानमंत्री जी संसद में आगे बोलते हैं, तो भी इनके पास समय नहीं है। नहीं, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है कि भाई 2 मिनट ही क्यों बोले, 2 मिनट ही क्यों बोले प्रधानमंत्री जी। सहवाग जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस जब आप संसद चल रही है, प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, आप बैठ करके सुन क्यों नहीं रहे हैं? आपको बैठ के सुनने से किसने रोका है? क्या जब प्रधानमंत्री बोलते हैं टोका टाकी नहीं करते हैं? लेकिन जब आप से एक तरफ समस्या कह रहे हैं और प्रधानमंत्री का भाषण, प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट सुनना चाहते हैं, और जब प्रधानमंत्री स्टेटमेंट देते हैं तुम वॉकआउट करके चले जाते हो, तो इसका मतलब यह है कि तुम मणिपुर की समस्या समाधान नहीं चाहते। गृह मंत्री जी चिट्ठी लिख करके आपसे कहते हैं कि आप बैठो, टेबल पे बैठो, मैं समस्या समाधान करने चाहते हैं, हम इस पर बहस करना चाहते हैं, वो नहीं सुनना चाहते। और जहां तक बहन बेटियों का सवाल है, जहां तक युवाओं का सवाल है, वो भाई राजस्थान में भी है, वो बिहार में भी है, वो बंगाल के अंदर भी है, लेकिन जो स्थिति मणिपुर में है, जो स्थिति मणिपुर में वो वहां नहीं है। खैर, मैं जवाब लेता हूं। योगेंद्र जी, आपसे सवाल यही कि भी 267 पर आप अटका रहे थे, 176 की बात आप कर रहे थे, और अनिल गोयल जी भी कह रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे आप वॉकआउट कर रहे थे। और अगर अखबारों की बात करते हैं, मणिपुर में अखबारों की खासतौर पर बात करते हैं, तो वहां पर तमाम जो है चीजें छपी हैं, लेकिन सवाल यह भी है, वहां के पत्रकारों ने सवाल भी उठाया, वहां के लोगों से बातचीत भी की गई है, लोग कह रहे हैं कि विपक्ष को वॉकआउट नहीं करना चाहिए था। काबा जी, मणिपुर में सरकार किसकी है? बीजेपी की है। इनके विधायक इनके ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, इनके विधायक, इनके मुख्यमंत्री वहां की हिंसा रोकने में नाकाम रहे। अब ड्यूटी आती केंद्र सरकार की। गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने क्या इश्यूज उठाए या ऐसी क्या व्यवस्था की कि हिंसा को रोका जाए? लंबे समय तक हिंसा चली, वहां की राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों नाकाम हो गई। तब जाकर विपक्ष ने संसद में बोलने के लिए प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री जी क्या बोले? लक्ष्यदार भाषण बोले। मणिपुर के लिए उन्होंने क्या व्यवस्था की वो बोले नहीं। अभी डिबेट में अनिल गोयल जी से पूछा जा रहा मणिपुर का, कि राजस्थान की बात कर लेते, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। आज की डिबेट मणिपुर विषय पे चल रही है। आप क्यों नहीं बताते कि मणिपुर की भाजपा सरकार और केंद्र की सरकार नाकाम हुई है ऐसी व्यवस्था को आगे बढ़ाने में, या इस हिंसा को रोकने में नाकाम रही? अपनी गलती ये मानते नहीं है। जब ये सरकार में होते हैं विपक्ष को पूछते हैं, जब विपक्ष में होते हैं सरकार को पूछते हैं। आप धरातल पे काम कब करेंगे? आप जनता को कब बताएंगे? आज देश की जनता सुनने के लिए आतुर है कि प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और वहां के मुख्यमंत्री मणिपुर को कैसे बचाएं। ये विपक्ष भी सुनने के लिए आतुर है, लेकिन अपनी आप बात रखते नहीं है। आप कह रहे हैं संसद में आपके प्रधानमंत्री जी का भाषण और गृह मंत्री जी का भाषण, मणिपुर पे क्या बोले इस विषय में जनता जानती है।
अपने लच्छेदार भाषण और तालियां बजवाने के अलावा मणिपुर के लिए आपने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, इसीलिए विपक्ष ने वाकआउट किया है। आज भी हम कह रहे हैं मणिपुर जल रहा था, आप मौन थे, आपके गृह मंत्री मौन थे, आपके मुख्यमंत्री मौन थे और आपके प्रधानमंत्री मौन थे। इस बात को आप आज स्वीकारें और उस मैटर को, हिंसा को कैसे रोका जाए, जनता को कैसे बचाए, उस पर आप चर्चा करें, ज्यादा ठीक है। ठीक है अनिल जी, जवाब दीजिएगा। सवाल ये भी इन सबके बीच के भाई मणिपुर की स्थिति उतनी नहीं बिगड़ी है क्या भाई, अगर अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाए? क्योंकि पूर्व के शासनकाल की अगर हम बात करते हैं, जिस तरीके से लगातार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई कांग्रेस के कार्यकाल में ऐसा हुआ था, लेकिन उस दौरान जो है राष्ट्रपति शासन भी लगा था, तो क्या अब स्थिति सामान्य आप मानते हैं? क्योंकि घटना तो आज फिर सामने आई है। सहवाग जी, मैं एक बात स्पष्ट कर रहा हूं कि मणिपुर की शांति के लिए जो भी कुछ सरकार को करना होगा, करना चाहिए, वो सब करेगी। एक लाइन में सीधी बात है, लेकिन विपक्ष से निवेदन है कि वो इसको राजनीति ना करे। ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर वो अपने सुझाव दे, जो उसके सुझाव है, जिन सुझावों से मणिपुर में शांति होती हो। आप वॉकआउट करके मणिपुर की समस्या समाधान नहीं कर सकते। मणिपुर की समस्या पर जब आपके साथ हम चिट्ठी लिखकर बैठते, उस पर आप टेबल पर बैठ के बात करना नहीं चाहते। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाहर भाषणबाजी दे करके मणिपुर की समस्या समाधान नहीं होगा। ये मणिपुर की समस्या समाधान नहीं चाहते, ये निश्चित तौर पर वातावरण खराब करना चाहते हैं। और सही मायनों में ये है कि आज ये महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं और संसद के अंदर इनके राहुल गांधी जी कभी आंख मारते हैं और कभी फ्लाइंग किस दे करके जाते हैं। ये महिलाओं के सम्मान राहुल गांधी के नेता करते हैं। आप जिन महिलाओं के बेटियों के सम्मान की बात करो, ये तो आपका स्तर है कि आप किस सम्मान की बात करते हैं। और सही मायनों में इनके शासित राज्यों में महिलाओं को, बच्चियों को जलाकर मार दिया जाता है, उनके साथ बलात्कार करा जाता है, उस पर इनका एक शब्द नहीं बोल सकते। अरे भैया, आप देश के प्रधानमंत्री हैं तो पूरे देश के लिए बोलेंगे, चाहे वो राजस्थान का मामला हो, चाहे मणिपुर का मामला हो, चाहे बिहार का मामला हो, चाहे सब पर बोलेंगे। आप राहुल गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी सिर्फ मणिपुर के अलावा कहीं और नहीं बोलेंगे, और वो बोलेंगे उत्तर प्रदेश में बोल लेंगे, लेकिन राजस्थान में नहीं बोलेंगे, अब बंगाल में नहीं बोलेंगे, आप छत्तीसगढ़ में नहीं बोलेंगे। ठीक है, एक दर्शक हमारे साथ, ठीक है अनिल जी मैं आता हूं आपके पास, एक दर्शक हमारे साथ नागेंद्र जुड़ गए। नागेंद्र, बहुत स्वागत है, जल्दी से अपना सवाल रखिए। नमस्कार सर, मैं हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। सर, पूरा देश देख रहा है, 65% युवा भारत है, हर हाथ में मोबाइल है, हर व्यक्ति इस बात को समझ रहा है कि सरकार कर क्या रही है और उसकी मंशा क्या है। आग से आग नहीं बुझेगी। मणिपुर में तो टीजर है, मुंह में आपने ट्रेलर चला दिया, एक आग से दूसरी आग को, अब आपको पूरे देश में यही खेल खेलोगे 2024 तक। लेकिन एक समाजा देश को भुगतना पड़ रहा है, जिस तरह से अविश्वास तो लोगों में पैदा हो रहा है। और आप विपक्ष को तो घमंडिया जरूर कहते हैं, लेकिन पूरा देश देख रहा है कि आप पूरे देश में जो गुजराती डांडिया जो कर रहे हैं, ये गुजरात ट्रेलर जो 2002 में आपने किया था, वही आपने 2023 में मणिपुर में और नूह में कर दिया। अब 2024 तक आप यही खेल जारी रखोगे। चलिए नागेंद्र जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल मैं आपका लूंगा, कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए योगेंद्र जी, सवाल यह है कि बीजेपी के कहना है कि कई बार राष्ट्रपति शासन यहां पर लग चुका है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 10 से ज्यादा बार जो है राष्ट्रपति शासन लग चुका है और लगातार जो है कांग्रेस इसकी मांग भी कर रही है। तो जो चीज पहले हो चुकी है, तो क्या लगता है कि वो इसका सोल्यूशन है अगर इस बार भी राष्ट्रपति शासन लगा देते तो? आभार जी, आज के कार्यक्रम में जो भी दर्शकों की जो पीड़ा थी वो सबके सामने है। जनता क्या चाहती है मणिपुर विषय पे? जनता चाहती है केंद्र सरकार इसमें एक्शन ले, प्रधानमंत्री जी इस संवेदनशील मुद्दे पर बोले, लेकिन बोलने में जब नाकाम रहे तो ये जनता का गुस्सा है। और रही बात राष्ट्रपति शासन लगने की, बीजेपी के जिन राज्यों में चुनाव होते हैं वहां आपको रातों रात मुख्यमंत्री चयन कर देते हैं, रातों रात वहां का मंत्रिमंडल चयन कर देते हैं। मणिपुर में इतने देश की ये घटना हो रही है, आपने आपके ही मुख्यमंत्री और विधायकों पे कोई एक्शन लिया? आपके मंत्रियों पे एक्शन लिया? आपकी तो डबल इंजन की सरकार है ना, वहां भी आपकी सरकार और केंद्र में भी सरकार है। दोनों ही सरकार नाकाम रही मणिपुर हिंसा को रोकने के लिए, तब जाकर मणिपुर की घटना ज्यादा बड़ी है। और आज पूरा देश पीड़ित है मणिपुर की घटना में नाकाम हुई बीजेपी को लेकर और विशेषकर प्रधानमंत्री जी को लेकर। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी हर छोटे विषय पे बोलते हैं, लेकिन देश के इतने बड़े विषय पे वो बोल नहीं पाए और आज दिन तक उसके लिए कदम नहीं उठा पाए, इसलिए जनता उनको कभी माफ नहीं करती।
ठीक है अनिल जी, आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा भाई। पीएम मोदी जो है चुनावी सभाओं में जाते हैं लेकिन मणिपुर नहीं जाते हैं। कांग्रेस ने सीधे तौर पर यह सवाल किया और योगेंद्र जी ने भी शुरुआती दौर में इस बात का जिक्र किया था। आप सवाल ये बताइए, कभी तो ये कहते प्रधानमंत्री बोलते थे, कभी ये कहते हैं प्रधानमंत्री संसद में नहीं आते हैं। आप जब प्रधानमंत्री आते हैं संसद में बोलते हैं तो ये वॉकआउट करके चले जाते हैं। तो क्या प्रधानमंत्री इनके उन लोग की कठपुतली बनकर काम करेंगे या देश के हित में काम करेंगे? वो इनके हिसाब से चलेंगे या देश के हिसाब से चलेंगे? देश को जहां आवश्यकता वहां पर जाएंगे या इनके हिसाब से घूमेंगे? आप ये राहुल गांधी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे ये तो दिखाई नहीं दे रहा। ये जो इनको जो है इनके करने काम, ये ना तो काम करते हैं ना करने देते हैं, ना इन्होंने अपने शासनकाल में कुछ करा। और आज अगर भारत का विकास हो रहा है, आज भारत का डेवलपमेंट हो रहा है, तो इनको ये झेला नहीं जा रहा। इनके समझ में ये बात नहीं आ रही है कि हम करें तो क्या करें। और निश्चित तौर पर जैसे प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2023 के बाद में अब आपने जो है अगले 2028 ही तैयारी कर लो। 2018 में भी आप अविश्वास प्रस्ताव लाए थे और 2023 में भी अविश्वास प्रस्ताव लाए हो। और उस अविश्वास प्रस्ताव में ये तो तय था, ये तो विपक्ष को पता था कि भाई अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे तो वो हार नहीं है। लेकिन कोशिश जो थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 80 दिन से जो चुप थे उस पर चुप्पी तोड़े। तो आप सुन तो लेना, जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं आप ये नहीं, ये तो सहवाग जी ये सिर्फ इनका प्रोपेगेंडा था कि प्रधानमंत्री को बुलवाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री को बुलवाना चाहते हैं। और जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तो हम वॉकआउट कर जाएंगे। तो क्या ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप ही बुलवाना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, आप वॉकआउट क्यों कर रहे हैं? कम से कम उनकी बात तो सुन करके और उसके बाद में जो भी टोकी करनी थी या जो भी बात करनी है बात करनी चाहिए। प्रधानमंत्री बिना सुने बाहर चले गए। ठीक सर, ठीक। योगेंद्र जी फाइनल कमेंट आपको लेना चाहूंगा 10 सेकंड सर। कैसे सुधरेंगे मणिपुर के हालात? प्रधानमंत्री जी कब से बोले हैं? जी अनिल गोयल जी जो बात कर रहे हैं मणिपुर हिंसा पे प्रधानमंत्री जी ना तो कभी बोले हैं न ही कभी उन्होंने हिंसा रोकने का प्रयास किया है। विपक्ष के दबाव में जब आप सदन में बोल रहे हैं तो सदन में भी जो विषय मणिपुर का था उस पर आप बोल ही नहीं पाए। जिस विषय को लेकर विपक्ष और देश की जनता आपके मुंह से सुनना चाहती थी, जब वो बात नहीं कह पाएंगे तो विपक्ष करेगा क्या, बताएं आप? ठीक सर, अगर आप बोलते तो इतनी बड़ी हिंसा होती नहीं। 90 दिन तक हिंसा हो रही है और आप प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी बोल भी रहे, इससे बड़ी शर्मिंदगी देश के लोकतंत्र के लिए क्या हो सकती है? चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए। तो पिछले कई दिनों से अगर बात करें 3 महीने से लगातार मणिपुर के हालात जो है बच्चे बदतर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि भी हमने जो है पूरे प्रयास यहां पर किए हैं, कोशिशें जो है वो अब हमारी तरफ से लगातार की जा रही है और माहौल को स्थिर बनाने की कोशिश लगातार की जा रही है। हालांकि खबरें भी सामने आ रही हैं कि स्कूल भी वहां पर कई खुल गए हैं। फिलहाल मणिपुर के जिस तरीके से हालात बन रहे हैं उसको लेकर क्या लगता है आपको कि विपक्ष की तरफ से लगातार जो है सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन आखिर संसद से वॉकआउट क्यों किया, यह सवाल भी जरूर खड़ा होता हुआ नजर आता है। फिलहाल मेरे साथ आज जो सवाल आपका मैं सिर्फ इतना ही। नमस्कार।